बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई दिल्ली बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सीसी की बैठक हुई थी और आज भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट है जारी की गई है। 29 लोग उम्मीदवारों के नाम इस लिस्ट में हैं, शामिल हैं। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की। भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। तो चलिए देखिए, मोतीनगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। मदन लाल खुराना के बेटे हैं। और तिलक नगर से श्वेता सैनी को टिकट मिला है। कुल 29 उम्मीदवारों की ये लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है। और राहुल मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखिए, 29 नामों की घोषणा पहले भी की गई थी और 29 नामों की फिर से दोबारा घोषणा की गई है। 12 उम्मीदवारों के नाम अब का इंतजार करना होगा। नरेला से राजकरण खत्री को उतारा गया है। तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री को उतारा गया है। मुंडका से गजेंद्र दराल है। किराड़ी से बजरंग शुक्ला है। सुल्तानपुर माजरा से करम सिंह कर्मा है। शकूर बस्ती से करनैल सिंह है। त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता को उतारा गया है। सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल है। चांदनी चौक से सतीश जैन है। उसके साथ ही साथ मटिया महल से दीप्ति इंदौरा को उतारा गया है। आगरी को उतारा गया है। मोतीनगर से हरीश खुराना को उतारा गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के सुपुत्र हैं, उनको उतारा गया। उसके साथ ही साथ मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल को उतारा गया। हरिनगर से श्याम शर्मा है। तिलक नगर से श्वेता सैनी है। विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह को उतारा गया है। उत्तम नगर से पवन शर्मा पुराने नेता है और प्रद्युमन राजपूत को उतारा गया है। द्वारका से उतारा गया है प्रद्युमन राजपूत को। पटियाला से संगीत सहवाग को उतारा गया है। नयागढ़ से नीलम पहलवान, आलम से कुलदीप सोलंकी को उतारा गया है। राजेंद्र नगर से उमंग बजाज को उतारा गया है। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया को उतारा गया है, जहां से और उसके साथ ही साथ तुगलकाबाद से रोहतास बिदुड़ी है। ओखला से मनीष चौधरी है। कोंडली से प्रियंका गौतम है। अभय वर्मा सिटिंग विधायक हैं लक्ष्मीनगर से, उनको फिर से एक बार पार्टी ने दिया है। और सीलमपुर से अनिल गौड़ और करावल नगर से कपिल मिश्रा को दिया गया है। तो कपिल मिश्रा जो कि पहले भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके और उसके बाद भाजपा को ज्वाइन किए थे, एक तेज तर्रार नेता है। कपिल मिश्रा को फिर से उसके बाद बैंक किया है पार्टी ने। 29 नामों की फिर से एक बार घोषणा की गई है और 12 नामों की अभी घोषणा का इंतजार करना होगा। संभवतः ये 12 नाम भी 2 से 3 दिन में ये 12 नाम आ जाएंगे। इसमें अगर इस लिस्ट को देखें तो लगभग वही नाम हैं जिनकी उम्मीद या कयास लगाए जा रहे थे। देखा जाए तो इस लिस्ट में कयास लगाया जा रहा था। 1-2 नाम ऐसे जरूर हैं जिनमें कि जैसे कस्तूरबा नगर से माना जा रहा था कि हो सकता है कि यहाँ से मीनाक्षी लेखी को भी लड़ाया जा सकता है, लेकिन नीरज बसोया को यहाँ पर टिकट दिया गया है। एक कहा जाए कि कमोबेश, क्योंकि नीरज बसोया का भी नाम चल रहा था और मीनाक्षी लेखी का भी नाम चल रहा था, लेकिन नीरज बसोया के ऊपर कहीं पार्टी ने यहाँ पर टिकट उन्हें दिया है।
उसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो तमाम और भी नाम, जैसे जो पुराने नाम ही है या जिन पे कयास लगाया जा रहा था, उन्हीं नामों पे यहाँ पे कहीं न कहीं पार्टी भरोसा दिखाया है और उन नामों को आगे बढ़ाया भी है। अब ये तमाम ये कहा जाए कि अब केवल 12 के नाम की घोषणा यहाँ पर अब बाकी रह गई, जिनको कि संभवतः ये भी माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन में पार्टी की तरफ से इनके ऊपर कहीं बैंक किया सकता है, पार्टी इनका नाम की घोषणा कर सकती है और जल्दी इनके नामों की भी घोषणा यहाँ पर कर दी जाएगी। नहीं राहुल, ये भी है ना कि बीजेपी को इस मामले, इस चीज़ को लेकर कई लोग बड़ा घेर भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की तैयारी लंबे वक्त से करने का दावा करती थी, वो नाम घोषित करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। और कल हम लोग जब बात कर रहे थे तो ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी हो सकता है सेकंड लिस्ट में सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दे, लेकिन इसमें भी 29 लोगों के ही नाम सामने आए, यानी कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जिसकी वजह से 12 सीटों को भी होल्ड पे रखा गया है। देखिए, दिक्कत नहीं होता। पार्टी कई बार कई पहलुओं को देखते हुए टिकट की घोषणा करती है, देर से करती है। कई यहाँ तक कि यदि देखा जाए तो जैसे क्योंकि कांग्रेस की भी लिस्ट अभी पूरी की पूरी आनी है तो उसका भी अभी इंतजार किया जाता है। उसके अलावा दावेदार काफी ज्यादा होते हैं और जब पार्टी का लगता है कि पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है तो वहां पर दावेदारी काफी ज्यादा हो जाती है और यही कारण है कि कई बार सीट जब दिया जाता है या पार्टी को लगता है कि इस बार सत्ता में वो आ सकती है तो फूक करके यहाँ पर कदम रखने की कोशिश करती है और यही कारण है कि लिस्ट की जो देरी देखने को मिल रही है। तकरीबन 3 घंटे कल सीईसी की बैठक चलने के बाद नाम की घोषणा यहाँ पर जब की गई है तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बारीकी से हर एक हमारे पहलू को यहाँ पर रखा गया है। स्क्रीनिंग कमेटी से नाम जाता है, स्क्रीनिंग कमेटी नाम को देखता है क्योंकि कई नाम वहाँ पर होते हैं। स्क्रीनिंग कमेटी उस नाम को छांटता है और उसके बाद कहीं सीधे तौर पे सीईसी में जाता है। सीईसी में जो 3 नाम जाते हैं उस पर भी चर्चा होती है और जब चर्चा वहां पर जब होती है उसके बाद फाइनल मोहर एक आदमी के ऊपर लगता है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि दावेदार काफी ज्यादा है, सबको किसी को नाराज नहीं करना चाहती है पार्टी और सबसे बातचीत करने के बाद ही यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि तभी जाकर के पार्टी किसी का फैसला यहाँ पर करेगी। यही कारण है कि हर एक चीज को फूक करके कदम पार्टी रख रही है। इंतजार कीजिए, 2-3 दिन में ये लिस्ट भी लगता है, जो कि जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 2-3 दिन में अगली लिस्ट भी यहाँ पर आ जाएगी। इसमें एक जो अगर मैं बात करूं राहुल, कस्तूरबा नगर का आपने जिक्र किया, शायद आपने कहा कि वहाँ से शायद मीनाक्षी लेखी का नाम चल रहा था, लेकिन कस्तूरबा नगर का जो क्षेत्र है नीरज बसोया को वहाँ से टिकट दिया गया है। ये पूर्व के विधायक रहे हैं और शायद कांग्रेस से ये बीजेपी में आए थे, तो और वहाँ पर जो जातिगत समीकरण है वो शायद नीरज बसोया के पक्ष में जाता है। आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो जातिगत समीकरण जा रहा था वो नीरज बसोया के एकदम पूरी तरीके से फेवरेबल है और ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये कोटला मुबारकपुर वाला इलाका होता है, वही उसी इलाके का है। तो इसलिए वहाँ पे जिस समाज से आते हैं, नीरज बसोया आते हैं, उसका वहाँ पर काफी ज्यादा पैठ है और यही कारण है कि नीरज ऊपर यहाँ पर